आज हिंदू सनातन संस्कृति का, आस्तिक जगत का, वैदिक सभ्यता का सर्वोपरि महापर्व है गुरु पूर्णिमा। आज के दिन ही श्री यमुना जी के द्वीप में माता सत्यवती के गर्भ से महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का आविर्भाव हुआ था। आज व्यास जी की जयंती है। व्यास जी साक्षात नारायण है। व्यास जी के संबंध में लिखा है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, व्यास जी के 4 मुख नहीं है, फिर भी व्यास जी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी क्यों हैं, कैसे हैं? ब्रह्मा जी महत्त्वादि के क्रम से सृष्टि का विस्तार करते हैं। व्यास जी महाराज पंचम वेद महाभारत और अष्टादश पुराणों की रचना करके, सृष्टि करके असंख्य जिज्ञासुओं को भीतर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की सृष्टि करते हैं। ब्रह्म विद्या की सृष्टि करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के स्वरूप व्यास जी को कहा गया। 4 मुख न होने पर भी वे ब्रह्मा जी हैं। भगवान नारायण की 4 भुजाएं हैं, व्यास जी की 2 ही भुजाएं हैं। पर 2 भुजाएं होते हुए भी भगवान व्यास अपरो हरि, द्वितीय नारायण है। व्यास जी को नारायण, वो नारायण तो हैं ही, पर नारायण उनको इसलिए भी कहा गया कि नारायण भगवान का कार्य पालन पोषण का है, और व्यास जी अपनी वाणी के द्वारा, इतिहास पुराण के द्वारा हमारा पोषण तो करते ही हैं, हमें उत्तम संस्कार देकर, सदाचार देकर हमारा पालन भी करते हैं। इसलिए 2 भुजाएं होने पर भी वे भगवान नारायण हैं। भगवान शिव के ललाट में तीसरा नेत्र है। व्यास जी के नेत्र में, ललाट में तीसरा नेत्र नहीं है। 2 ही नेत्र हैं व्यास जी के। मस्तक पर तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन अभाल लोचन शंभु, तीसरा नेत्र न होने पर भी वे साक्षात भगवान शिव हैं। भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं। व्यास जी महाराज भी संहार का कार्य करते हैं। इतिहास पुराण में जो दिव्य ज्ञान का उपदेश व्यास जी ने किया है, उसके द्वारा वे हमारे 6 विकारों का संहार करते हैं, हमारी अविद्या का, हमारे अज्ञान का संहार करते हैं, हमारे तमोगुण का संहार करते हैं। संहार का कार्य करने वाला ही शिव तत्व है। भगवान शिव संहार का कार्य करने वाले हैं। इसलिए ललाट पर तीसरा नेत्र न होने पर भी ये साक्षात भगवान शिव हैं। और हम विचार पूर्वक कहें, ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते हैं,
विष्णु भगवान पालन का कार्य करते हैं, भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं। ये तीनों देवता अलग अलग तीन कार्य करते हैं, पर गुरु तत्व भगवान व्यास जो गुरु तत्व है वह तो अकेले ही तीनों काम करते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। आप लोग कहेंगे कि जब व्यास जी की जयंती है, व्यास पूर्णिमा है, तो व्यास जी का ही पूजन होना चाहिए। गुरुओं का पूजन क्यों किया जाता है? इसका समाधान ये है कि भगवान व्यास का ही गुरु रूप में आज पूजन किया जाता है। आज की पवित्र तिथि पर सदगुरु का दर्शन करने से साक्षात भगवान व्यास नारायण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, फल मिलता है। तो भगवान व्यास नारायण के रूप में ही आज गुरु पूजा होती है। पर प्रायः लोग इस बात को बहुत कम जानते हैं कि आज व्यास जी की जयंती है, आज व्यास पूर्णिमा है। यहां तक वर्णन मिलता है कि आषाढ़ की पवित्र पूर्णिमा तिथि के आने पर आप किसी भी पवित्र सदाचारी संध्या गायत्री संपन्न ब्राह्मण का भगवान व्यास के रूप में, गुरु के रूप में पूजन कर सकते हैं। भले ही आपने दीक्षा नहीं ली है, पर किसी भी ब्राह्मण को जो पवित्र सदाचारी संध्योपासन गायत्री की साधना से युक्त हो, ऐसे पवित्र भगवत भक्त वैष्णव ब्राह्मण को व्यास जी के स्वरूप में विराजमान करके आप उनका पूजन कर सकते हैं। जन्मदात्री माता के लिए शास्त्रों में कहा गया, नहीं मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। इस पवित्र तिथि पर गुरु रूप में अपनी जन्मदात्री माता का पूजन करना चाहिए। पिता को भी गुरु कहते हैं। गुरु माने होता है श्रेष्ठ, भारी, पूज्य। इसलिए गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथिरोजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभस्त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। ये जो एक श्लोकीय शुक रामायण है, इसमें गुरुवर्थ का अर्थ है पितृर्थ है, पिता के लिए। तो पिता के अर्थ में ही पिता के अर्थ में ही पिता के अर्थ में ही गुरु शब्द का यहां प्रयोग किया गया है। पिता भी गुरु होता है। बहुत ध्यान से सुने हमारी बात। आज की तिथि पर पिताजी का भी पूजन करना चाहिए, वो भी गुरु हैं। भागवत जी में उन्हें गुरु कहा गया। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य।
जिसने हमें अक्षर ज्ञान कराया है, ककहरा सिखाया है, शिक्षित बनाया है, वह भी गुरु है। इसलिए जिसने हमें विद्या देकर, शास्त्र ज्ञान देकर के साक्षर बनाया है, जिन्होंने हमें साक्षर बनाया है, उनका भी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हमें पूजन करना चाहिए। पर इनमें ये सभी गुरु तत्व ही हैं, गुरु पद वाच्य ही हैं, इनका गुरु रूप में पूजन करना ही चाहिए। किंतु इन सब में जिस महापुरुष ने हमारा सीधा संबंध, साक्षात संबंध भगवान से जोड़ दिया हो, शरीर संसार का संबंध विच्छेद कराकर भगवत संबंध सुदृढ़ कर दिया हो, स्वरूप का ज्ञान करा दिया हो, ऐसे उस परम तत्व को, भगवत तत्व को ही गुरु तत्व कहते हैं। इसलिए गुरु तत्व का भी विशेष रूप में पूजन करना चाहिए, सद्गुरु का पूजन करना चाहिए। क्योंकि माता पिता शिक्षक आदि इनके द्वारा हमें प्रायः लौकिक ज्ञान ही मिलता है, संसार का ज्ञान होता है, व्यवहार का ज्ञान होता है, ये भी कम महत्व का नहीं है। लेकिन सद्गुरु की कृपा से हमें भगवत तत्व का ज्ञान होता है, इसलिए उनकी महिमा सर्वोपरि है। महाभारत में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यासी महाराज ने दंडोत एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो सुंदर बात यह है विराज परम पूज्य श्री नवल राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। विराज महाभारत में भगवान व्यास ने एक बड़ी विलक्षण बात की, सभी बातें बड़ी दिव्य हैं, विलक्षण है, पर एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं। वहां लिखा है, धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से प्रश्न कर रहे हैं, कल्याण की कामना से किसकी विशेष रूप में सेवा करनी चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं, माता पिता और गुरु, इन तीन की विशेष रूप में सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों की श्रद्धा पूर्वक की गई सेवा मनुष्य के कल्याण का श्रेष्ठ साधन है। बड़ी विलक्षण बात भीष्म जी ने बोली। वे कहते हैं, कोई व्यक्ति, कोई जातक, स्त्री हो या पुरुष हो, सेवा से, विनम्रता से, निश्चल निष्कपट व्यवहार से, आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर ले। प्रसन्न करने का अर्थ समझ रहे हैं?
महाराज मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ठीक है जा बच्चा तेरा कल्याण हो। ऐसा व्यवहार तो संसार में खूब चलता है। पर हम कुछ ऐसा करें कि हमें आशीर्वाद मांगना न पड़े। वे इतने हमारे सेव्य, हमारे पूज्य, हमारे आराध्य, हमारे उपास्य, हमारे ऊपर इतने अधिक द्रवित हो जाएं, इतने अधिक द्रवित हो जाएं कि उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकलने लग जाए। और ये कैसे होगा? निश्चल निष्कपट भाव से सेवा और आज्ञा का पालन, अपने सुख का त्याग, केवल सेव्य के सुख का विचार, ये करने से ऐसा हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, सेवा से, आज्ञा पालन से, अपने विनम्र व्यवहार से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, तो भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, धरती का सारा सुख उसे बिना चाहे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि माता छितेश तनु, माता पृथ्वी का प्रतीक है। माता प्रसन्न हो गई माने सारी धरती प्रसन्न हो गई। सब कुछ मिल जाएगा, बड़े से बड़ा वैभव, बड़े से बड़ा पद, बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा, बड़े से बड़ा यश कीर्ति, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। मां को प्रसन्न कर लो। कोई स्त्री या पुरुष आज्ञा पालन से, सेवा से, निश्चल निष्कपट व्यवहार से अपने जन्मदाता पिता को संतुष्ट कर लेता है, प्रसन्न कर लेता है, तो महाराज जी लिखा है कि पिता स्वर्ग का स्वरूप है, माता धरती का स्वरूप है और पिता स्वर्ग का स्वरूप है। तो उस व्यक्ति को स्वर्ग का सारा सुख केवल अपने पिता को संतुष्ट कर ले तो स्वर्ग का संपूर्ण सुख से धरती पर प्राप्त हो जाएगा। कितनी ऊंची बात है। हम भगवान की भक्ति तो करेंगे, ब्रजराज शांत, हम भगवान की भक्ति तो करेंगे, लेकिन जन्म देने वाले माता पिता का आदर नहीं करेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, उनका अनादर करेंगे। तो हम जिन रामकृष्ण के उपासक हैं और वे रामकृष्ण अवतार लेकर अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, हम रामकृष्ण के भक्त होकर, भगवान के भक्त होकर यदि माता पिता का तिरस्कार करेंगे तो हमारी भक्ति से कभी भगवान राजी होने वाले नहीं है। भगवान स्वयं अवतार लेकर पढ़ाने वाले गुरु का, शिक्षक का बहुत आदर करते हैं। हम शिक्षक का, गुरु का तिरस्कार करेंगे तो भगवान हमारी भक्ति से रीझने वाले नहीं हैं। और सद्गुरु जिन्होंने हमें भगवान की प्राप्ति कराई है, जिन्होंने भगवत संबंध की स्मृति कराई है, भगवान से संबंध जोड़ा है, उनका तिरस्कार तो स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो गुरु जी महाराज बचा लेंगे, पर गुरु जी रुष्ट हो जाएंगे तो भगवान भी बचाने की शक्ति नहीं रखते। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, दास का ऐसा प्रयास रहता है कि भगवान व्यास की वाणी को ही हम बोलें। पुराणों में भगवान व्यास ने ये बात कही। गुरु के रुष्ट होने पर परमात्मा भी बचाता नहीं है। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया, राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु जी महाराज बचा लेंगे। यदि ब्रह्म भगवान नाराज हो गए तो गुरु जी बचा लेंगे, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जगत्राता।
तो पिता का आदर करने से, पिता की सेवा करने से स्वर्ग का वैभव प्राप्त हो जाएगा। शंतनु बड़े धर्मात्मा थे, शांतनु। बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन भगवान की लीला है। भीष्म देवव्रत जैसे योग्य पुत्र के होने पर भी, गंगा पुत्र भीष्म के होने पर भी, वेद वेदांग का पारंगत विद्वान पुत्र है, विनम्र आज्ञाकारी, अतिरथी महावीर, कितने विशेषण दिए जाएं भीष्म जी के। और ऐसे युवा योग्य पुत्र के होते हुए भी उन्हें सत्यवती से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई। और विवाह में बाधा ये थी, वो दासराज कह रहा था कि हम आप अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करेंगे, हमको क्या मिलेगा? हमारी बेटी के बेटों को सिंहासन तो मिलेगा नहीं, राजा तो वो बनेंगे नहीं, राजा तो युवराज देवव्रत ही बनेंगे, भीष्म ही बनेंगे, तो हमको क्या लाभ है? पर शांतनु का मन आकृष्ट हो चुका था, वे विवाह करना ही चाहते थे। मन की इच्छा पूरी न होने से महाराज शांतनु अस्वस्थ हो गए। और जब उनके आंतरिक पीड़ा का ज्ञान देवव्रत को हुआ, भीष्म को हुआ, तो उन्होंने दासराज के पास जाकर स्वयं प्रस्ताव किया, आप अपनी मानस पुत्री का विवाह मेरे पिताजी के साथ कीजिए। बोले महाराज राजा तो आप बनेंगे? बोले आजीवन राजगद्दी का त्याग करता हूं। बोले राजगद्दी का तो त्याग आप कर देंगे, कोई बात नहीं, पर आपकी जो संतान होगी वो इतनी बलवान होगी कि हमारे लड़की के लड़कों को मार के भगा देगी, खुद राजा बन जाएगी, तो हमारे तो क्या फायदा हुआ? उसका भाव ये था कि आप राजी हो जाओ, आपसे ब्याह करूंगा, उनसे नहीं करूंगा, उम्र भी ज्यादा है उनकी। ध्यान में आई बात? सीधे सीधे मना नहीं कर रहा था, ये उसका मन था। तब आपने कहा कि धरती आकाश दिशाएं, इनके अधिष्ठात्र देवता, संपूर्ण ऋषि पितृगण, सूर्य चंद्र, हिमालय, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां, ये सब कान खोलकर मेरी प्रतिज्ञा का श्रवण करें। आज के बाद में आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और इनका नाम आकाशवाणी ने कहा से तुम भीष्म हुए, भयंकर प्रतिज्ञा की, इसलिए भीष्म हुए। कैसी कैसी विकट परिस्थितियां जीवन में आई, पर भीष्म जी ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी नहीं। पितृभक्ति का परिणाम क्या हुआ? पितृभक्ति का परिणाम यह हुआ, देखो बहुत बारीक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं हमारी श्रद्धा नहीं, पिताजी माताजी में, गुरुजी में श्रद्धा नहीं। क्यों? बोले वो ठीक नहीं है। एक व्यवहारिक बात हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी 20-25 वर्ष की, 25 वर्ष की उम्र हो, तो आपके पिताजी कम से कम 60-65 वर्ष की उम्र के हों, और आपका तो ब्याह करें नहीं, खुद अपना ब्याह करना चाहें। एक व्यवहारिक बात पूछ रहे हैं। और किसी से ब्याह करना चाहें लड़की से, और ब्याह ना होने पर बीमार तक पड़ जाएं, तो हम आपसे पूछते हैं आपकी श्रद्धा होगी? यहां हाथ धर के बोलना, होगी श्रद्धा?
आप कहेंगे कैसा बाप, अधेड़ हो गया, मरने को आया, बुढ़ा हो गया और देखो ब्याह करना चाहता है, अरे बड़ा भोगी है, बड़ा लोलुप है, ऐसे को तो हम प्रणाम भी नहीं करेंगे। पर प्रणाम है भीष्म की पितृभक्ति को। उन्होंने अपने पिता में भगवत भाव किया, पिता में दोष दर्शन नहीं किया है। दोष दृष्टि से हमें अपनी हानि हो जाएगी, पर हम माता पिता गुरु संत गौ ब्राह्मण इनमें दोष दर्शन न करें, भगवत भाव से इनका वंदन दर्शन करें, तो हमारे भाव का लाभ हमें अवश्य मिल जाएगा। और उसका परिणाम क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुने। शंतनु ने कहा, भीष्म मैं इतना प्रसन्न हूं तुम्हारी पितृभक्ति से, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक मरोगे ही नहीं। लो, देवताओं को अधिकार नहीं है ऐसा कहने का। हाँ, देवता खुद ही कहते हैं हम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर हमको धरती पर आना पड़ता है। जब हमको स्वयं को वो सुविधा प्राप्त नहीं है तो हम वो सुविधा तुम्हें कैसे दे सकते हैं। पर एक पिता संतुष्ट हो गया तो पिता ने कह दिया जब तुम नहीं चाहोगे तब तक नहीं मरोगे। और जब युधिष्ठिर ने पूछा युद्ध में, भगवान श्री कृष्ण के कहने से पूछो पितामह जी आप मरोगे कैसे। युधिष्ठिर ने कहा महाराज बहुत लज्जा तो आ रही है, आपकी गोद में हम खेले हैं, पर हमें आपसे पूछने में लज्जा तो आ रही है, लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी बन गई है, मुझे पूछना पड़ रहा है, आप कैसे मरेंगे। आप कैसे मरेंगे। भीष्म जी हंसने लग गए। भीष्म जी बोले जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है और हम नहीं चाहते मरना, तब तक संपूर्ण देवता धरती पर उतर आवे युद्ध करें तो भी हमको कोई ना हरा सकता ना मार सकता है। हमको वर प्राप्त है, हम मरेंगे ही नहीं। पर हम भी अब इस अधर्म को देखना अच्छा नहीं समझते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम अब चले ही जाएं, अब क्या संसार को देखना है। इसलिए शिखंडी जो पूर्व जन्म में स्त्री था वो सामने आएगा तो हम धनुष नहीं उठाएंगे और उस समय मौका देखकर हमको सरसैया पर सुला देना, मरेंगे तो हम तभी जब चाहेंगे। ये किसकी कृपा से ये सामर्थ्य मिली? पिता की कृपा से। आपके पिताजी कैसे हैं ये नहीं, आपकी मां कैसी है ये नहीं, आपके गुरुजी कैसे हैं ये नहीं, आपकी श्रद्धा कैसी है ये बात महत्व की। श्रद्धा मयोयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः, गीता जी में भगवान ने कहा है। आपके भीतर श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। आपके भीतर श्रद्धा नहीं है तो आप चाहे जो कुछ हवन कर लो, यज्ञ कर लो, बड़े से बड़े, कुछ नहीं मिलने वाला, न यहां मिलेगा न वहां मिलेगा। अश्रद्धा पूर्वक दान कर लो, तप कर लो, अथवा कुछ भी सत्कर्म कर लो, श्रद्धा आपके भीतर नहीं है तो आपको परलोक में भी कुछ नहीं मिलेगा, यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी श्रद्धा को सबल बनाओ, अपनी श्रद्धा को पुष्ट बनाओ। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा कहते किसको हैं? वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद और गुरु इनके वचनों में विश्वास, इसका नाम है श्रद्धा।
श्रद्धा शून्य व्यक्तियों का संग करने से श्रद्धा समाप्त होती है, श्रद्धा कमजोर पड़ती है। श्रद्धावानों का संग करने से श्रद्धा पुष्ट होती है, श्रद्धा में वृद्धि होती है, श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए हरि गुरु संत गीता भागवत रामायण इनके प्रति जिनकी श्रद्धा न हो, गौ ब्राह्मण इनके प्रति जिनकी श्रद्धा न हो, पता तो चल ही जाएगा इसकी भावना कैसी है, व्यवहार से पता चल जाता है। तो वह चाहे जितना प्रिय क्यों ना हो, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का हम त्याग करें। श्रद्धावान को ही संत कहते हैं। श्रद्धा शून्य को ही दुष्ट कहते हैं। श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा है। श्रद्धा होगी तो विश्वास भी होगा, और विश्वास नहीं होगा तो भक्ति होगी नहीं। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। शास्त्र में लिखा है, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर गुरु जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। न करे तो उसे दोष लगता है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है। पंडित श्री वंशीधर जी ने श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका की टीका में लिखा है, वंशीधरी टीका में, जहां सत्यम परम धीमहि का गुरु परक अर्थ किया है, वहां कई श्लोक बड़े सुंदर हैं। वहां ये लिखा है कि व्यास पूर्णिमा को गुरु दर्शन न करे तो सब अवेद पातकी, वो पातकी होता है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा विकट संकट आया है कि इस संकट के कारण देश के सभी उत्सव महोत्सव एकदम नाम मात्र के रूप में मंदिरों में भीतर ही पुजारियों के द्वारा पूजा करके मना लिए गए। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।